अभी तक जो रुझान है वो तो उस डायरेक्शन की तरफ बता रहे हैं। अभी तक रिजल्ट इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को लेके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठ रहे हैं, तो फिर ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, अनटिल अनलेस वो जैसे यूएस में अब डाउन रेट्स थोड़े से आ रहे हैं, वो एक कंसर्न उस पॉकेट के लिए हो सकता है। हमारे अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन है उससे लार्जली नंबर्स बेहतर, ऐसा कहूं ना त्रिदीप सर, अब तक का रिजल्ट सीजन इंडिया इंक का परफॉर्मेंस लार्जली एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है या कुछ हद तक बेहतर ही रहा है ओवरऑल? करेक्ट, ओवरऑल थोड़ा बेहतर ही रहा है, लेकिन जो ट्रू पिक्चर समझने के लिए इसको हाँ, दो भाग में विभाजित करना हाँ, चाहिए। एक जो कि डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस है, जिनका कि मतलब दारोमदार जो है लोकल डिमांड पे डिपेंड करता है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे लिस्टेड हैं जो कि ग्लोबल डिमांड पे निर्भर करते हैं। उसमें अगर आप डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस देखें तो बहुत अच्छा खासा नंबर्स उन्होंने दिया है वर्सेस एस्टिमेट्स, विच इज फाइनेंशियल्स, और जो भी आपके कुछ जैसे टाइटन जैसे कुछ कंपनीज के जिनके जो नंबर आए हैं वो काफी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, जब आप आईटी सर्विसेज या फिर कुछ ऐसे सेक्टर जो ग्लोबल फोकस्ड हो उनके रिजल्ट्स देखें तो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बदतर नहीं आए हैं। तो इसलिए ये दोनों को साथ में नजर रखते हुए अगर आप देखें तो हमारे रिजल्ट सीजन हैज बीन स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। बट जो ट्रू पिक्चर है वो डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस को देखने से मालूम पड़ता है कि कितने आगे हैं हम वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। फोकस तो बढ़िया प्ले आउट हो रहा है और बहुत अच्छे नंबर्स आए। मैं दो सेक्टर्स में बात करना चाहता था, पर पीएसयू बैंक पे तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली त्रिदीप सर आपके आने से पहले। दूसरी आईटी है जिसपे दो डिफरेंट, क्योंकि आपने उसकी बात छेड़ दी। एक पॉकेट मानती है भाई बहुत पिट गए, लिमिटेड डाउनसाइड है, शायद इसीलिए अट्रैक्टिव होगा, पर दूसरा तबका मानता है कि लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल भी नजर आता है, अपसाइड कैप्ड है इस पूरे सेक्टर की, गिवन द हेडविंड जो शायद अब प्रोफाउंड होती हुई नजर आए। क्या अप्रोच है ईडलवाइस एएमसी का आईटी को लेकर? तो हम लोग पिछले एक साल से ये सेक्टर पे अंडरवेट रहे हैं और अभी भी अंडरवेट ही हैं। और जो मेरा मानना रहा है इस सेक्टर के केस में वो ये कि जो मेन डाउनसाइड है अर्निंग्स एस्टिमेट में वो शायद FY24 की बात है। जबकि जो आप कह रहे थे यूएस में रेट इंक्रीज, विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी, ये सब का इम्पैक्ट जब डिमांड में देखने को मिलेगा वो हमारे कंपनीज के अर्निंग्स में FY24 में आएंगे। तो FY24 अर्निंग्स कैसे होंगे इस बारे में इंडियन आईटी सर्विसेज ने कंपनीज ने अभी तक बात नहीं किया है। तो इसलिए जब वो बात करेंगे वहां पे जब एक्सपेक्टेशंस थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेशंस अभी बॉटम आउट हो गए हैं, वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल है, हेंस इन्वेस्ट करना जो है अभी इस भाव पे बनता है। तो अभी वैल्यूएशंस तो थोड़े पिट गए हैं, बात बराबर है, लेकिन अर्निंग्स एस्टिमेट्स का जो रीबेसिंग है वो पर्टिकुलरली फॉर FY24 ये अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ये होना अभी बाकी है। तो जब वो हो जाएगा तब अब इस पे कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया जाएगा मेरे हिसाब से। त्रिदीप सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, नमस्कार। मैं बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स की शुरुआत करूं उससे पहले मयूरेश, इसका समअप यह है कि हम समवट 2079 के